हिरण भटकता भाई। सतगुरु तेरा कर ले हो बेरा, बसता है तेरे माई पार क्यों, हिरण भटकता भाई। राधा 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 स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। जितनी बार सत्संग हो शांति से सुनते, जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन सभी प्रेम ते प्यार ते सुनते। ये शब्द 600 मस्ताना जी महाराज का था कि सतगुरु तेरा कर ले बेरा, बसता तेरे माही। हम कई व्रतों पे तीर्थों पे बाहर भटकते हैं, संत सतगुरु तो अंतर में बताए। हम दुनिया बाहर भागती है क्योंकि ये जो ऊपर से धार आई है, ये 5 ज्ञान इंद्री है। इन ज्ञानों इंद्रियों के द्वारा हमारी जो चेतनता ऊपर तय और नीचे मंडलों में उतरती हुई बिखर गई। ये 5 तत्व ज्ञान इंद्रियों के जरिए, आंखों के जरिए जो आंख देखने का बाहर का जो नए नए रंग रूप देखती है, इसके पीछे पड़ गई। कानों के जरिए जो अच्छी अच्छी बातें सुनती है, उनके जरिए पड़ गई। जीभ है अच्छा अच्छा स्वाद लेना चाहती है, और नाक है अच्छी अच्छी सुगंध। यह जो धार है ये नीचे बाहर उतर गई, इनके ऊपर मन की बैठक होगी। मन महाराज जी कहे अगर दे जागृत अवस्था में हमारे तीसरे तिल पर बैठा हुआ इनके नेत्रों के पीछे, और किसी को पता ही नहीं है। हम ये सब मन के खेल करते हैं, गुरु मत का तो कोई भी खेल नहीं चले ना। सब मन के मत है, मन के मत है। खाते हैं मन के, कहीं पीते हैं मन के, कहीं बैठते हैं मन के, कहीं सत्संग में जाते हैं मन के, कहीं भजन सिमरण करते हैं मन के, कहीं सब काम करते हैं। सेवा में भी मन के काम, पर मन कितना काम करवाता है? मन इतनी देर ही करवाता है जिस तरह बैठ गया भाई, गुरु महाराज का हुक्म था और हमको 2 घंटे भजन सिमरण देना है। गुरु महाराज का तो हुक्म था 2 घंटे भजन सिमरण देना। फिर हमने क्या करा, ये मन क्या बिठाया, 5 मिनट बैठा और कहा गुरु का हुक्म हो गया, बस। अंतर में जान नहीं देता, नहीं अंतर में तीसरे तिल पे टिकने नहीं देता। नहीं जो थोड़ी बहुत देर ठहर गया तो बस, हम तो 15-20 मिनट मालिक की बंदगी कर ली, बहुत कर ली। इसलिए मस्ताना जी महाराज ने सतगुरु तेरा कर ले बेरा। अरे बहुत दिनों से भटकते भटकते आ रहे, आप तो सतगुरु को चीन ले भाई। सतगुरु कहां मिलेगा? सतगुरु मिलेगा सत शब्द में, सतलोक में। इसलिए बड़े बड़े संत ने, मस्ताना जी ने नहीं, बड़े जितने भी संत आए हैं, कबीर, दादू, पलटू, शमशा ब्रेच, पीपा जी, अनेकों संतों ने, मीराबाई ने, रविदास जी ने, दादू ने, पलटू ने, और कितने संतों ने, गरीबदास ने, महाराज ताराचंद जी ने, महाराज जयकर ने, और अभी भी संत जागृत जो इस चेतन अवस्था में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संत रुक के मारते हैं, पर हमारे समझ में नहीं आती। कहते हैं कि सतगुरु तेरा अंदर में बसता है, तू उसको बाहर कर। है के देखना था, स्वामी जी महाराज ने क्या कह दिया कि देखो रे भाई अपने स्वामी का नूर, घटके माई बसता साई मत न समझो दूर। सुगरा हो सो दर्शन पावे और नेड़े बसे हजूर। देखो रे भाई अपने स्वामी का नूर। नित्यानंद ने क्या कह दिया, साधो बहुत दूर वो घर है, साधो बहुत दूर वो घर है। एक बाणी में तो यूं कह दिया, और दूसरी में कहा साधो हृदय भी चलिए। वो हरि कह के कह दिया कि नजदीक बता दिया ना, है अंतर में। देखो तीनों संत
पूर्ण पूर्ण पुरुष संत थे ये तीनों, मस्ताना जी भी, महाराज ताराचंद जी भी और नित्यानंद भी। तीनों संतों की वाणी एक के मिले हैं। एक ने तो कह दिया, साधो हृदय बीच हरिये, साधो हृदय बीच हरिये, तुझे ही भीतर साहिब तेरा सतगुरु खबर करिए। धर दूरबीन चश्म को फेरो और जगमग जोत जरी है, कहीं पर गुप्त कहीं पर प्रगट सब घट वस्तु भरी, साधो हृदय बीच हरिये। पर हमको तसल्ली नहीं होती, तसल्ली ये मन होने नहीं देता, क्योंकि 2 मिनट यहाँ हमारे मस्तिष्क में ध्यान में ठहरने नहीं देते हैं। मन के कहे चलते हैं, संत के कहे गुरु मत में तो कोई है ही नहीं, गुरु मत में तो कोई बिरला भागी, कोई सोया में एक आधा। उसका नाम संत कहो, सतगुरु कहो, साध कहो, सच्चा मित्र कहो, सच्चा प्यारा कहो, सच्चा टीचर कहो, सच्चा शिक्षक कहो। कब तक? जब तक ना मानू अपनी, जब तक ना देखू अपना नैना और ना मानू गुरु का कहना। कि एक बार वो तीसरे तिल में सत स्वरूपी राम देख तो लियो, शब्द स्वरूपी राम देख लो एक बार अपना अंदर में, और वो हृदय में उतर जाएगा। राधा स्वामी भैया, राधा स्वामी, वो देख लेगा तो फिर थाना बार बार देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मन की बिगड़ी हुई चाल है ना। ये नए नए नित्य नए नए खेल करने के लिए, नए नए कर्तव्य करने के लिए, नए नए दृश्य देखने के लिए बेताब है ये मन, और अपने अंतर में न्यारा ही इस संसार में जुदा है, इस संसार से अलग है। वो रूप अपना अंतर में दिखता है, और वो देखेगा और वह सत शब्द की धुनी सुनेगा। पांचों दुनिया को सुनते सुनते ऊपर गगन में चढ़ेगा और पांचों मंजिलों को तय करेगा, तब ये मन सुधरेगा, नहीं तो नहीं। ये वाणी में कहने लग देते मस्ताना, उस दिन हमारा ये मन जद मानेगा, इतना नहीं मान सकता। नहीं, नाग जबे तब आवे जब वो बीणा का लहरा सुनता है, नहीं तो खाजन लड़ जावे। और वो बीण का लहरा सुनता है जब वो एकदम टुलण लाग जाए उसके ऊपर। ये मन भी, मन पापी काल का नाग है, कालिया नाग है ये। और ये किसका है? वो सतगुरु की बीणी बजेगी अंतर में, बीणा बंसरी बाज रही, कोई सुनो संत दर ध्यान, वह बीणी बाजेगी नहीं, बीण सोंग के देश में बंसरी बाजेगी, उस तक काबू आगा। उस तक आगे फिर भंवर गुफा से आगे सचखंड में पहुंचेगा उसका। इसलिए सत्संगियों, हमको बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी सुनी हमने, और संतों के, बड़े बड़े संतों के सत्संग सुने। मैं तो संत या सतगुरु हूं नहीं, मैं तो उनका सेवक बनना चाहता हूँ, दास बनना चाहता हूँ। जे मेरी बंदगी वो मालिक स्वीकार कर ले तो। और संता ने कहे, संता के शरण है, क्यों संता के शरण कहे? तुलसी साहब की वाणी है कि संगत कर ले साध की, तेरा जहां से उपजेंगे आत्म ज्ञान। साध की संगत करने से आत्म ज्ञान उपजते। और इसी तरह कहे, संगत कर ले साध की, तेरा पड़े भजन में सिर। भजन में तू उस दिन पड़ेगा जिस दिन तू उस दिन बैठना चाहेगा। और इन गुरुमुखों का संग कर लेगा। गुरुमुख तो गुरुमुख ही होते हैं। एक डॉक्टर होता है, यहाँ क्लिनिक रखी हो, वो थोड़ा बुखार चढ़ गया तो अपने को थोड़ी नाड़ी देख के और जुकाम सर्दी की टेबलेट दे देता है। उससे ठीक नहीं हुआ तो वो कह दे भाई तुम सर से जाओ और टेस्ट करवाओ, बोल देता है ना। तो गुरुमुख ऐसे होते हैं, गुरुमुख अपना संग करा कर उसको उस सतधाम में ले जाते हैं। उसका नाम, उसको पूर्ण संत सतगुरु कहते हैं, पूर्ण डॉक्टर कहते हैं उसको। डॉक्टर तो वही है जो गोली देते ही बुखार उतर गया। इसी को ताराचंद जी के महाराज ने कहा, खारी नाम कुनीन है और डरता है बीमार है, ताराचंद जो खाएगा उतरे तुरंत बुखार। यह संतों का सत शब्द ही तो है।
संतों की वाणी में ऐसे पावर होती है, ऐसी ताकत होती है कि वो 1000 मन को भी खींच लेता है, कितने 1000 मन पाप को भी सुहा कर देता है। और गिरा हुआ नीच से नीच जिसको संत की सत्संग की सतगुरु की नजर पड़ी, वो उसको महापवित्र कर देता है। क्या अजामेल को नहीं किया ना महात्माओं की दर्शन होने से? क्या वाल्मीकि को नहीं? त्यारन है, सजन कसाई को, अजामेल को, गणका को, कितने ये सब कौन थे? इन्होंने गुरु के दर्शन करके वे अपने आप को सौंप दिया। मैं एक सत्संग में कई बार जिक्र कर दिया, मस्ताना जी का कद सौंपे, कद उनका उद्धार हुआ है। मस्ताना जी राधा स्वामी भैया, राधा स्वामी मस्ताना जी का शब्द आता है छोटा सा कि सतगुरु के गुण गाले बंदे जन्म मरण मुक जाएगा, और शरण पड़ेगी लाज उसको यम से तुझे बचाएगा। पर शरण में पड़ेगा जद ने, जद बचाओगे ना, उनके दोहरा उन्नत है। चुंबक का दायरा होता है, चुंबक होती है, उसके पास में जितने भी दायरा होता है और उसके जितने भी दो लोके कण पड़े हो, चाहे वे जंग लागेड़े हो, जलेड़े पड़े हो, फिर भी वो अपनी ताकत तक खींच लेगा। हम तो जल लागेड़े थे, पर संत सतगुरु महाराज जयकर्ण जी की और हजूर महाराज ताराचंद जी की, इनकी बड़ी बड़ी संतों की दया हुई और हमको निर्मल उन संतों ने सत शब्द का सत्संग से तीर्थ कोई नहीं, और धो दिया, निर्मल कर दिया। जब जाके हमको नामदान मिले, ऐसे नहीं मिले। इसलिए बहुत ही टाइम कम है हमारा। किसी का 5 साल बच्चा है, किसी का 50 साल बच्चा है, किसी का 25 साल बच्चा है, बहुत ही कम टाइम। न्यू कहेगा 100 साल की उम्र है हमारी। देखो हम 100 साल की उम्र मानते हैं ना, मानस तोड़ेगी है, उसमें हम 100 साल में 50 साल तो बीत गई हमारी सोना में। क्यों? आधी रात और आधा दिन हो, तो रात ने तो पढ़ के सो गए, पढ़ के सो गए, तो 50 साल तो सोना में गई भाई। गई कौन गई? बच्ची कितनी? 50। 50 में 10-15 बेटा पोता में चली गई, और 5-10 साल बुढ़ापा में चली गई, 5-10 साल बाल बचपन में चली गई। बच्चे कितने, कुछ भी हाथ नहीं आया। आमी मुट्ठी भरा ना बाड़ू रेत की, जब तो घनी कसुत्ती भरा ने मुट्ठी ठाडी, और वह सारी सड़क के इन आंगड़िया में सारी छेद निकल जैसे, कोई थोड़ी बहुत चूटी 2 चूटी बचती होगी, सारी खसक जैसे। इसी तरह हमारी उम्र है ना, सब जानदारी से दिनों दिन, कोई 50 साल का हो रहा है, कोई 70 साल का हो रहा है। अब पीछे मुड़ के देखेंगे 50 साल कैसे गुजरे, उसको खुद को याद नहीं है कि 50 साल कैसे गुजरे और क्या क्या घटना घटी, क्या क्या नहीं हुई, वो खुद भूल गया। क्यों? आगे का विचार करता करता क्यों इन फंस गए, आगे की दौड़ 99 के चक्कर में, और सारा कुछ हार के बैठ गया। हम आए थे उस मालिक के घर पे, तो साहूकार बना के भेजा था मालिक ने, 700 रुपये पूंजी देके अनमोल भेजा था। ये अनमोल रतन है, अनमोल मानस छोड़ा। नर नारायणी देव बोली है, बोलते देवी देवताओं को भी नहीं मिलती नहीं ये मानस छोड़ा। और जो आज हमको इतना मौका महापवित्र और की भक्ति करने का टाइम मिले है, और आज हम फिर छूट जाओगे और फिर चूक गए तो फिर भाई नरक में ही पड़ांगा, गलत काम करांगा, खोटे मंदे करेंगे। आज मैं न्यू बताओ, आज थारकन आ रहा हूं, और जब मैं गाड़ी काटू तो मेरा थोपड़ा फोड़ फोड़ के कोनी जी काट दोगे, या जीव का ही तो खेल है। चाहे इससे हर की भक्ति करा ले, चाहे कुछ भी कर ले भाई, ये जीव, यह जीवन बड़ा अनमोल है, इसको सुखी करो और
अपने मालिक परमात्मा की भक्ति में लगा दो, थारा जुगा जुगा का सुख ही सुख है। हाँ जी, शब्द तो मैं बोल बेबे बाणी बोल। राधा स्वामी ये थोड़े से थाना गानो है किसी ने भाई तारक तो रखी तो जूट को नहीं बे दो किसी देते इसने बेबे वो कोई काम चलाते कोई गाने वाला हो तो वो मस्ताना जी का शब्द था इसलिए थोड़ी देर बोल दिया। राधा स्वामी महाराज जी ने कहा कि राधा स्वामी गाय के जन्म सुफल कर ले और यही नाम निज नाम हर मन अपने धर ले। मन अपना इस शब्द से डटेगा ये मन और किसी से नहीं डट सकता है। फिर कया अद्भुत स्वामी बैठक स्वामी उस स्वामी की अद्भुत बैठक है। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार है और न कोई लक्ष्य कह या राधा लिखेगी उसको नजारा को या चेतन धार इकट्ठी होगी ऊपर तीसरे तिल में होगी या राधा ही तो निरखेगी या निरखेगी सूरत निरखेगी राधा बोल थोड़ा पानी नेमो नेमो सते गुरु नेमो नमने करूं जी चरण कमल में राखियो मेरे सतगुरु सर जन हाथ जोड़े करूं विनती गुरु चरण निवाऊं सतगुरु जय करण महाराज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो भेदिए गम के ओ जी राधा वाणी स्वामी जी महाराज वचन 20वां शब्द 10वां गुरु कहे खोल कर भाई लग शब्द अनाद जाई गुरु कहे खोल कर भाई लग शब्द अनाद जाई बिन शब्द उपाय न दूजा काया का छूटे ना पूजा बिन शब्द उपाय न दूजा इस शब्द के बगैर इस संसार से मोक्ष प्राप्ति करने का कोई उपाय नहीं है। ये मानस थोड़ा और हमको पूर्ण सदगुरु खोल करके बताता है। स्वामी जी महाराज का शब्द के है कि गुरु ध्यान धरो तुम मन में और गुरु नाम सुमर छिन छिन में जब जाके ये शब्द प्रकट होएगा तुम्हारे अंदर में। वो मालिक ने नाम दिया है ना जो संत तुम्हारे अंदर प्रेम चढ़ाए है उस शब्द का उसका प्रेम का रस जब चढ़ेगा जब गुरु ध्यान धरो तुम मन में और गुरु नाम सुमर सुन छिन छिन गुरु चरण शरण की बंदना नित और न कोई काम गुरु बसो चित आए मेरे बख्श दो निज नाम। अब आप ख्याल करो कि गुरु आए मेरे गुरु बख्शो और बख्श दो निज नाम। नाम कोई और चीज है। नाम मिलता है सत्यलोक में, यहां नहीं मिलता है।
ये तो रास्ता बताता है। अब रास्ता हमको नहीं पता होता तो यहाँ कैसे आ जाते? नहीं आ सकते ना। तो ये तो रास्ता है और उसका युक्ति बताई संतान है, इस तरह तू करेगा तो ये सीख जाएगा, ये कर्तव्य है। और उन संतों की शरण लेनी पड़ती है। अब बताओ, विद्या तो बच्चा के अंदर होती है, दिमाग बोलते ना इसका दिमाग खुला नहीं है। और वो मास्टर के संग करने से, मास्टर किताब पढ़ाने से और उनका संग करने से वो सूत्र बताते हैं, डेली नित्य नेम समझाते हैं, शिक्षा देते हैं, और वो एक दिन पढ़ते पढ़ते और उसके दिमाग में बैठ जाए। देखो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं 10वीं पास कर रखी हूं, वो भी गुरुओं की दया। किस तरह, मेरे एक मास्टर था, शर्मा जी नाम है, ब्राह्मण जाति का था और यूपी का था। वो मेरे तक घना प्यार करया करता और मैं उन तक घना प्यार करया करता। और वो साइंस का मास्टर था, बोलते मेरे को छठी सातवीं तक तो मेरे को हिंदी पढ़नी नहीं आया करती थी, क्या गैडा नहीं बात सकते थे। मेरे को गिनती सिखाई उस मास्टर ने, उस मास्टर ने मेरे को गिनती सिखाई, क्या घेड़ा सिखाए। और आज भी वो मास्टर जीता है मेरठ में, उसकी कोठी है मेरठ में रहता है, कभी कभार मिलने आता है जब मिलते हैं। और मेरे को बड़ा प्यार से बागड़ी कहा करता था, उसने मेरे को सिखाई। अब साइंस बोलते कि सबसे कठिन सब्जेक्ट साइंस, मैथ और इंग्लिश, ये तीन हो गया। और संस्कृत का मास्टर मिला मैंने कौन, खेताराम शास्त्री, जो हमारा राड़वास का है, हरिजन चमार जाति का था। इतना प्यार से पढ़ाया करता हमको कि उनके जो संस्कृत के दोवे और साइंस की समीकरण मेरे को अभी तक याद है, अभी तक नहीं भूलिया। क्यों? वो प्रेम की थी, कोई जोर जबरदस्ती की थोड़ी थी। क्यों? उनको पता है कि किस तरह वो बैठेगी। इसलिए हम संतों के पास जाते हैं, प्यार से दिल खोल के जाया करो। दिल खोल के जाओगे ना तो दिल खोल के भरपूर आनंद लेके आओगे। और हम ही कंजूस में जाओगे, महाराज जी कह करते कि संतान तो झुक के जा और झोली भर के ले आवे, और अकड़ के जाओ रोंदा पीट दाओ। तो मेरा उन मास्टरों से, 2-3 से इतना प्यार हो गया था कि उनके मैं सब्जेक्ट अभी तक मेरे को याद है, समीकरण 9वीं 10वीं की, जो कि कैखे गड़े याद नहीं थे मेरे। क्यों? उनसे लगाव ऐसा हो गया। हम साधु संतों से लगाव ज्यादा करेंगे, जिस काम में हम ज्यादा लगाव करेंगे उसी में रुचि बढ़ जाएगी। ये तो है तो खेल मन का ही। मन ही देवी देवता, मन ही भूत प्रेत, मन ही और होता है जय भजय सचेत। वो दूर नहीं है, वो सत शब्द सबके अंदर प्रकट हो जाएगा। मैं पहला कह दिया, सतगुरु तेरे अंदर है, सतगुरु तेरे अंतर में बसता है। दिल का शीशा साफ कर, सतगुरु तेरे अंतर में बसता है। हम दिल में मैल चढ़ाए बैठे हैं, एक दूसरे के प्रति विरोध करे बैठे हैं। वो चाहता है भाई की मैं लूट लूं, वो सोचता है मैं लूट लूं। दो कनाड़, वो अगर एक फुट ज्यादा काट दिया तो उसका नट बजाना चालू कर दो, क्या बात है भाई, मालिक और दे देगा, कोई बात नहीं। या माटी, ये सब धन दौलत सब उड़ी छोड़ के जाना है। अब कोरोना काल में हमने देखे हैं बड़े बड़े मिनिस्टर तक और सारे नुका के सारा कुछ ले ले, कितना रुपया लग गया, मेरी जान बच गया कोरोना काल में, कि मेरे जान बच गया। एक वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होते है, उसके लिए वो 50-50 लाख लाख रुपया दे दिया उसका, एक बेड के लिए। क्या हमारे धन दौलत साथ में जाएगी? नहीं, साथ में तो जाएगा एक सतगुरु का नाता, साथ में तेरे जाने वाला एक सतगुरु का नाता, एक सतगुरु का ही नाता जाएगा। जैसा कर्म करेंगे, जैसा वो बीज बोएंगे, वैसा ही फल उपजेगा भी। जे आग ढाक बबूड़ बोए तो आग ढाक बबूड़ ही हमको मिलेंगे। जे किसी के प्रति हमें फूल बोए तो वो फूलों के फूल उसके रास्ते में हो जाए। हम कितने के भगत देखे, महाराज जी ताराचंद जी कहा करता कि कितने को उनके खिलाफत में जलसा
और बाजिया करी, क्या हुआ? और वे फिर आके सत्संगी बन गए। भाई तू सच्चा मानस है, ताराचंद तू नहीं डिग गया ने, हम डिग गए, हम बेवकूफ थे। क्यों? वो अपना सत शब्द उस मालिक के शरण रहा। कितना की टेक बताओ। क्या ध्रुव और प्रहलाद की क्या आपने कथा सुनी होगी ना, ध्रुव प्रहलाद की। और कितना धनमान कह था हिरणाकश, बोले भाई तू सबको छोड़ दे, मैं राम हूं, मैं विष्णु हूं, मैं खुदा हूं। बोले ना, मेरा राम वो बिल्ली के बच्चे थे, उसने भी जीवा दिए थे। भट्टा का मैं देखा होगा, आपने सुना होगा ना। जब तक उसकी बुद्धि में कि परमात्मा बचाने वाला और है। संत सतगुरु मालिक, संत सतगुरु देखो, सतगुरु कहते ये सब धुंधर ज्ञान और चार दाग में आवे नहीं, ताको सतगुरु जान। उसका नाम सतगुरु है। सतगुरु अंतर में रहते हैं ना। सतगुरु जन्नी जन्या ना, वाके माई बाप पिंड अंड में ना आवे नहीं ना, वाती होता। उसका नाम संत सतगुरु है। सतगुरु कठे रह गया फिर। मानस को सतगुरु कहते हैं, ये सब धुंधर ज्ञान नहीं। मानस को सतगुरु समझे। दुखी हो संसार में आ गई हम के पंथ। गुरु को मानस जानते, ये नर ये अंध, दुखी हो संसार में और आ गई हम के पंथ। देख लो, सारी कबीर साहब की वाणी है, मेरी तो कुछ है नहीं। उनका वचन सुन, संतों के वचन मानो, संतों के वचन मान के और हृदय में धरो, हृदय में धर कर अपना ऊपर अमल करो, अमल करके उनके वचन बनाए हुए वचनों पे और अपना जीवन कारो व्यवहार स्टार्ट करो। तुम्हारा कोई छीट लाग जाए तो फिर कहियो। हम उनके वचन नहीं मानते ने। महाराज जी कह करते, हम तो ऐसे बने हुए पल्ला झाड़ की तरह। कोई 30 साल कथा सुनी, कोई 50 साल कथा सुनी, उनके वचन तो कोई आए नहीं। बूंदिया खा जाओगे, लड्डू खा लेंगा, और जो भी प्रसाद बने, प्रसाद छिकने के लिए आए। प्रसाद तो यही भाई गलिया गेटी रोया माटी। प्रसाद तो जो छिकना है हमको, जो गुरु नानक साहब ने कहा पंचामृत, वो पंचामृत इन तीसरे तिल से ऊपर है। पांचों मंजिली को तय करना और पांचों दुनिया को तय करना, उसका नाम पंचामृत है। इतना पंचामृत कोई नहीं है। इतना संतों ने खोल खोल के कहा, गुरु खोल करके समझाया, फिर भी हमारे समझ में नहीं आवे। क्यों? हम तो उनकी तरह कह रखे है। कबीर साहब का एक वाणी आवे कि गुरु अब मैं भूलिया रे भाई, मेरा सतगुरु जुगत लगाई। कबीर साहब कहे, पर उनको तो सतगुरु कबीर साहब कहे कि मेरे को सतगुरु कौन मिला? रामानंद महाराज। रामानंद ने जुगत लिखाई बोलिया मेरे। और हमको संत सतगुरु आके और हमको जुगत लिखा दी, फिर भी हम भूले बैठे हैं, फिर भी भजन बंदगी नहीं करते, तो गुरु बेचारा क्या करे? चल ही मैं राधा स्वामी। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द पांच बतलावे। ये पांचों धुन आगे ना आगे। घर में घर दिखला दे, सोई सतगुरु संत सुजान। वो संत सतगुरु है, घर में घर दिखला दे। हम घर ढूंढते हैं, ये सब छोड़ जाएंगे। यही अपना अंतर में कह, ये बेबे और गायक रहे शब्द में पीछे सत्संग में भी कहा कि ये छोरियां चढ़ा जगह बाबल का घर भूली बेबे, इस तरह से गीत गावे ये आपसे जब चढ़ान जाए छोरिया ने। बाबल का घर कौन सा? हम भी बाबल का घर भूल लिया है। या जीव आत्मा आई थी उस परमपिता परमात्मा ते आदि पुरुष से, और वो इस मृत लोक में आके सचखंड से नीचे उतर के और भवर गुफा से सोंग के देश में सोन महाशून से नीचे उतर के त्रिकुटी में उतर के अपना सचखंड में आके सहज कवल दल में आके आज्ञा चक्र पे और अपना पसारा डाल लिया। निरंजन ने यहाँ आके अपना जाड़ पसा लिया और अब सारी नीचे उतर गई, सारी जरोकिया में
5 ज्ञान इंद्री लगा दी, 5 कर्म इंद्री लगा दी, 5 तत्वों का ये पुतला बने हैं, और पांचों की एक एक की 5 प्रकृति है, 5 प्राण है, 5 उप प्राण है, 5 अन्नमय कोश है, और 4 अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इतना लफड़ा लगा के सुरत को बांट दी, जीव आत्मा को सबका फैलाव करा दिया। संत कह दिया ये सब तेरे को फंसाने वाली है, तेरे को ऊपर ले जाने वाला तो एक संत सदगुरु का शब्द की धार है, और वह शब्द की धार कहां मिलेगी? तीसरे तिल तो ऊपर मिलेगी। इसीलिए हमारे संत साधु संत महात्मा भाई जब नामदान देते हैं, जब हर कोई सत्संगी को नामदान देके अरे इधर अपनी सुरत यार टिकवाते हैं, कोई नीचे तो नहीं टिकवाता ना, ध्यान बताते इधर ही बताते हैं ना, तीसरे तिल को ऊपर, आज्ञा चक्र को, कि यह मालिक ये मन की बैठक है, और यहां से अपने संत मत की पहली स्टेज चालू होती है। और इसके 3 हिस्से कर दिए, 6 चक्र नीचे के, 6 ब्रह्म के, 6 पार ब्रह्म के, और उससे ऊपर राधा स्वामी नाम, राधा स्वामी मालिक बताया है। हाँ जी। धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। धुन में क्या लगावे? हम जब भजन सिमरण करते हैं ना, सिमरण करते करते मालिक हमको सभी संत सदगुरु महात्माओं ने, मालिक ने सबको हमको रास्ता बताया कि यहाँ ध्यान करना। जब सुमरण करते करते ध्यान करोगे ना, तो ध्यान सुमरण हमारा गायब हो जाएगा, छूट जाएगा, पीछे चले जाएगा, पीछे रह जाएगा। हम जब ये सुमरण कब चालू होएगा? जब हम नीचे की धुनी पे आएंगे, जब हमारे सुमरण चालू मिलेगा आपको। आप जो सत्संगी प्रेमी भाई है, जो ज्यादा भजन अभ्यास करते हैं, सुमरण करते करते सो जाते हैं रात को, और वो उठते हैं तो फेंट देनी वो सुमरण ही चालू मिलता है। ये संत की कला है। इसी तरह हमारा ध्यान करेंगे, जब ध्यान हमारा नीचे सुमरण करते करते ध्यान करेंगे किसका? गुरु स्वरूप का, और वो गुरु स्वरूप हमारा करते करते और रड़ी मिली आवाज आएगी, रड़ी मिली आवाज आएगी, जब हमको वे छट जाएगी सब बादल, एक ही धुनी रह जाएगी के गुरु का स्वरूप प्रकट हो जाएगा। स्वरूप प्रकट हो जाएगा, थोड़ा प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश होगा, तब हमारा वह घंटे की आवाज सुनाई देगी, घंटे की सुनाई देगी आवाज। फिर घंटा से ऊपर चलेंगे हम थोड़ा सा, जिसको हम ओम कहते हैं। जो दुनिया कहती है ओम सारी दुनिया का करता करता है, और संत कहते हैं ओम से का तो बाप का बाप और बाप का बाप और बाप का बाप, राधा स्वामी दयाल। ये किससे ताकत मिलती है? ये सब खंड ब्रह्मंडों को ऊपर मालिक से धार मिली। फिर ओम 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 करते हैं ना, ओम की हमको धुनी का नहीं पता है ना, ओम क्या है? ओम जब मिलेगा जब हम ओम की धुनी होती है अंदर में, और वह धुनी सुन के यह जीवात्मा इतनी आनंद होती है, शांति पड़ती है, जो दुनिया में शांति है ही नहीं। फिर इसको अपना निज घर जाने का रास्ता तब मिलेगा, तब यह सूरत गदगद होती है और बहुत ही पाक और पवित्र हो जाती है। तब ऊपर सोंग के देश में चली जाएगी, और सोंग के देश में क्या सुनेगी? वहां भी एक धुनी होती है, और उससे ऊपर फिर भावर गुफा से होती हुई सचखंड में पहुंचेगी। ये 5 धुनी होती है हमारे। हाँ जी। धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। ये धुनी नहीं पकड़ांगे इतना घर जाए कौन सा? आगे तो खेल ही सारा धुन का,
और प्रकाश का। हाँ जी। 10 द्वार वह घर है यज्ञ में अपारा, 10वें के पार निहारा। अब 10वां के पार निहारा, वो 10वां द्वार कई तो कहते हैं कि आज्ञा चक्र, कोई 10वां कहते हैं, कोई या 10वीं गली भी कहते हैं, पर 10वां द्वार तो और ऊपर बता दिया संतान, अंतर में जाओगे जब। हाँ जी। 10 द्वार चढ़ घट चढ़ खेलो, सत शब्द अधर पे तोलो, बिन मेरे गुरु नहीं पावे। 10वां द्वार खोल के फिर सत शब्द अधर पे तोलो। सचखंड में तब पहुंचोगे, सतलोक में जब पहुंचोगे 10वां द्वार खुलेगा, वो ब्रह्म ताक है। हाँ जी। 10वां द्वार तो नीचे नीचे काल है, और 10वां द्वार तो ऊपर ऊपर दयाल है। 10 द्वारा घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पे तोलो। फिर उसका मालूम पड़ जाएगा नीचे की दुनिया का कि क्या क्या हमको डिगाने के लिए आई, कौन कौन सी दुनिया हुई, और सब खोल खोल के सबका पता चल जाए। ये मैं आया हूँ बाल सुमन से, और इधर तक सब गांव मान देख लिए भाई, पूरे स्कूल आओगा, पूरे बढ़िया स्कूल है, पूरे गुरुद्वारा है, पूरे ये है, पूरे ये सब देख लिए मैंने। अरे जाता जाता सारा का बयान कर दूंगा, देख लिया तो कर दिया ना, फिर वो तोल दिया। राधा बिना मेरे गुरु नहीं पावे, वो बिना गुरु के मेहर, गुरु मेहर करे तो ही, गुरु की दया ही तो कहे है संतों ने, गुरु मेहर करे तो कागज साहस बढ़ाते, जिस पर सतगुरु होए दयाल वहां घर काहे की कमी। सतगुरु ऐसी दया करे, अगत भी सुधार दे, जगत भी सुधार दे। अगत तो किस तरह सुधारे, जगत सुधार दिया कि भाई तू बेड़े मंदे कर्म है वे छोड़ दे, और एक संत सतगुरु के शरण लाग गया। संत सतगुरु के शरण अपना साफ सुथरा जीवन बिता, खूब प्यार प्रेम, और अपना काम कर, और काम करके उस मालिक का ये जीवन सुधार देगा, जगत बढ़ा देगा उसका, और सभी इज्जत करने लग जाएगी। बताओ दारू पीता है, वो गलियां में पड़े रहता है, उसकी कोई इज्जत है? दारू पीता है, गलियों में पड़े रहता है, और मार बहन हुए जो घरा बाल बच्चे है, माई बाई, वे रोती रहती है कि मेरे को कैसा खसम मिले, मेरे कौन से खोटे कर्म थे जो ये पति मिला, जो धोखा दे गया। संत सतगुरु कहता है कि वो खसम तो एक ही है, वो संत सतगुरु, वो अगर खसम मिल गया तो सारा झगड़ा छूट जाएगा, सब यहीं रह जाना है। इससे बताओ राजा सिकंदर ही नहीं ले जा सके तो आप अकेले जाओगे इस संसार, जो 40 कोस महकर 40 मील महकर जो खजाना इकट्ठा कर लिया, उस महात्मा, वो महात्मा क्या राजा सिकंदर जो नहीं ले जा सके तो आप अकेले जाओ। अंबानी अगर अनिल अंबानी अगर पूरा विश्व के अंदर है, और उसका प्रचार हो गया, होने लग जाए, और भी बढ़ जाएगा भाई, काम का क्या भरोसा है? तो फिर के वो चले जाएगा। धीरू अंबानी ले गया उनका पिताजी से, पर क्यों बढ़ा? वे महाराज जी गुरु नानक साहब कहा करते कि गुरु की सेवा 10वां हिस्सा, राई की सेवा काट्या करो। गुरु अब वे सेवा किस तरह, सेठ साहूकारी सेवा काट सकता है, क्यों? उनकी पाप की कमाई है। बोलते 10वां हिस्सा अगर सेवा काट दे गुरुद्वारा में गुरु साहिब के नाम से, तो बोले बाकी का धन पवित्र हो जाए।
क्या हमारे वित्त मंत्रालय जिसको बोलते हैं वो नहीं कहता भाई टैक्स भरो? 1 करोड़ का 30 लाख रुपया तुम गवर्नमेंट में जमा करो, जो टैक्स लगता है 70 लाख रुपया तुम कहीं भी बरतो। तो गुरु ने कौन सी गलती कर दी? पर सिद्धांत क्या, सिद्धांत तो सही है, हम ही उल्टा समझ रहे हैं। 99 के चक्कर में दौड़न दौड़न दौड़ यार, झालक मन की दौड़ ना, हम तो दौड़ते रहते हैं। पर संत सतगुरु कहता है अपना अंतर में लगे रहे बेटा, मगन रोर मन माह, अपना अंतर में मालिक ने याद करते रहो 8 पैर 64 घड़ी, क्योंकि ये सब खजाने यही रहने वाले हैं, कोई कुछ साथ नहीं चलने वाला है। साथ जाएगा एक मालिक का भजन सिमरन, जो तुमने करनी करी है, जो तेरी विश्व नुआ की कमाई करते हम, रात और दिन खेत में पचते हैं, और उसमें से भी हम पूरा घर पे नहीं ला सकते, वह भी बिगड़ जाए ना, कभी बारिश में, कभी किसी में, कभी किसी में। तो ये जो दिन और रात लूटते हांडते बैठते हैं, उनको मालिक किस तरह बख्शेगा? वो तो आएगा एक दिन, किस तरह? उस बाज रूपी, आसमान में एक बाज होता है बोलते हैं, और वो चिड़िया को, छोटे पंछियों को झपटी मार के और गर्दन तोड़ देता है। इसी तरह ये काल आएगा और एक दिन हमारी नाड़ पकड़ के तोड़ देगा। इसलिए उससे पहले हम उस संत सदगुरु के शरण हो जाओ, जो कि हमारा उद्धार हो जाओ, हमारा वो राजा सिकंदर की तरह ना बने, एक सांस नहीं मिले उसको मोल बताते हैं। हाँ जी। सुरत खेच चढ़ाओ गगनी, धुन शब्द सुनो ये करनी, मन चंचल थिर न रहावे, चित निर्मल कैसे होए। ये क्या कि मन फिर भटकेगा नहीं ना, एक बार अगर लग गया तो क्या, तुम बैठे रहो और ध्यान करते रहो, बैठने वाले बनो आप। भजन में बैठोगे बैठोगे ध्यान करोगे, ये मन जाता है जान दे, और दड़ कर राख शरीर, दौड़त दौड़त दौड़ यार, झालक मन की दौड़, दौड़ थकी मन थिर हो यार, वस्तु तोड़ की तोड़, अंतर में आ जाएगा, कित जगह ही हो, घूम फिर के यो आ जाएगा। इसलिए कहे कि तू अपने भजन सिमरन में बैठा अपना आसन पे, उस आसन से मत डोल तो ही राम मिलेगा, कटु वचन मत बोल तो ही राम मिलेगा, बहुत नींद भर मत सो तो ही राम मिलेगा, और बहुत भोजन मत खा तो ही राम मिलेगा। इतना ही भोजन लो जितने ये देखे, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए खाओ इसको, इतना ही खर्चा पानी दो कि यह बॉडी काम करे, नहीं तो यो मन पाग जगह बहुत भारी, बैठ ही नहीं सकते, 2 घड़ी भजन में बैठ ही नहीं सकते, जब अनाज ज्यादा रोटी खा ली तो शाम को, और जे थोड़ा सा हल्का खा लिया आधी रोटी, तो 5-10 मिनट बैठ जाऊं, और बैठा के भजन सिमरन में ध्यान भी लगेगा बात में। हाँ जी। सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना, निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी ना फिरना। दृढ़ निश्चय, गुरु दर्शन की आस और वचन पर विश्वास, स्थिर जाओ। अब तुमने ऊपर के नजारे देख लिए, बार बार मत भटको ने, क्यों? एक बार अगर ये मन अंदर में देख लिया तो ये बार बार भटकेगा नहीं ना, ये भटकता इतना ही, इसकी खटपट सब मिट जाएगी, सब मिट जाएगी, और झटपट खटपट मिट जाएगी नहीं तो झटपट वो ज्ञान भी हो जाएगा, वो मालिक दर्श देगा। क्यों? भांडा साफ होया और पाकर पवित्र होया ना, तो तुरंत। मेरा भाई पवन बैठे है, उसको 2-3 साल पहले कोई चक्कर आया था हिसार बस स्टैंड के ऊपर,
तो उसको मैं पूछा, भाई चक्कर घसी किस तरह आई? बोले मन तो कौन मेरा। मैं बोला तो कितना आनंद आया उस टाइम पे आपको? बोले मेरे को बस इतने, देखो ये जीने और मरने की कला संत मत समझाते हैं बार बार। मैं बोला तो कितने तू बेहोश होया उस टाइम पर, तेरे हालात, तेरे शरीर में क्या क्या घटना घटी? बोला मैं बस पढ़ा था नहीं, जब मेरी आंख बस पढ़ते पढ़ते मेरी आंख बंद होगी, मेरे को नहीं मालूम कैसे पढ़े कैसे नहीं पढ़े। और वे गांव वाले दो चार भाई और थे जो बस अड्डा पकड़े थे, वो इस तरह का पार्टिया था, उसको ऊपर पकड़ के सुहा दिया। बोले मेरे को नहीं पता कि वो 2 मिनट रहे कि 20 मिनट रहे कि 15 मिनट, वे गांव वाले वही बताते हैं। तो मैं बोला तो जब तेरे को वापिस बावड़िया तब तेरे को कैसा अनुभव हुआ? बोले मैं जब बावड़िया ने ये चेतनता धार वापिस दौड़ी दौड़ी जब, बोले मेरे को ऐसा महसूस होया कि मैं बहुत ही शांत और शीतलता एकदम ठंड पड़ रही बोले मेरे को, और मेरी आंख खुल रही थी धीरे धीरे, और मेरे को वो बाहर का रोड़ा सुनाई दिया। तो मैं ये मेरे अंतर में ये सोचता हूँ कि मैं वापिस आंख बंद कर लूं और वही आनंद में चला जाऊं, वही शांति में चला जाऊं। बोले इतनी अशांति मिली। माँ तो संत मत के क्या भाई, जीवत मरिए भाव जलती रहिए। ये तो तेरे साथ तो एक कला होगी। चलो तेरे खून की कमी थी, किसकी कमी थी, तेरे शरीर में कोई कमी हुई होगी, चलो बेहोशी होगी, पर संत मत तो कहते जीते जी मरिए, जीवत मरिए भाव जलती रहिए। जीते जी के मरने की कला संत मत सिखाता है कि एक दिन वो आएगा। उसका संदेशा जिससे हमने पूंजी लाई है, और उस देश का हमने पता भी नहीं है, उस रंग कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन से घरा जाना है, वो असली निज घर का हमको पता भी नहीं है। उस कला को सिखाने के लिए संत मत रात और दिन रुका मारते कि देख लो, मरना तो सबको ही है, पर कोई अड़ा के मरे, कोई कैसे। पर संत मत का मरना एक अनोखा है, वो अनोखा है। तो कबीर साहब कहता है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरा जब हम पैदा हुए, जब जो जगह से हम रोए, जगह से और हम रोए। पवन भाई के भी इसी तरह होगी, ये वापिस उसी आनंद में चला जाऊं, क्यों उसको बाहर से कोई लेना देना नहीं था। चेतनता तो आई तो बाहर बिखरी, ये ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों द्वारा। जब कबीर साहब कहे कि कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे हम रोए। कबीरा ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे और जग रोए, कि जग को तो रोना ही रोना है। क्या हजूर महाराज स्वामी जी नहीं गए थे इसी तरह ही, 1:45 का टाइम था और सबको कह दिया भाई दर्शन कर लो, और अब मैं मेरे मालिक के दरबार में जा। क्या हजूर महाराज राय शालग्राम नहीं गए? 6 महीने पहला बता दिया था। क्या महर्षि शिवरतलाल ने नहीं किया? 3 महीने पहला बता दिया था, और 5 मन दूध से स्नान करके फिर मालिक के दरबार। क्या हजूर महाराज राम सिंह जी महाराज अरमान साहब कहते हैं जिसको, वो 3 दिन पहला बता दिया था कि ताराचंद सत्संग करने बंबई मत जाना भाई, मेरा ये दिन आ गया। क्या महाराज जयकर्ण साहब नहीं गए जो 6 महीने पहले बता दिया था, और 6 दिन बाद में तो पूरा चौड़ा कर दिया था। 21 तारीख को, 26 तारीख को छोड़ना, 21 तारीख को, 6 दिन पहले। उनका नाम संत है, और सारी दुनिया ने देखा कि बोले ये राधा स्वामी यारे झूठ बोल रहे हैं, राधा स्वामी यारे बोले बाबा के तो ये वीपीआई हो रहे, और कोई नहीं पागल हो गया, और कोई किमिक है, कोई किमिक है। और वह संत सतगुरु का टेम होया मालिका 4:21 20
जब वो सबको राधा स्वामी करके उस मालिक के घर, अरे इस तरह को ये हम आते हैं इस कमीज को खेती खड़बा काम करके शाम को नहाने के टाइम पे और किस तरह चोड़ा उतार के छोड़ देते हैं, इसी तरह इस संत इस छोड़े को जितना काम लेते हैं ना, पाठ्य पुराण ना आप रखा गे आप भी नया बदल जाने, तो संत सतगुरु तो वो तो खुद खुदा है मालिक, वो क्यों रखे भाई दर्जन शरीर जो चाले जाने हाले जाने बैठे जाने, संत भी बदल लेते हैं और वे मालिक के धाम में चले गए। बाबा सावण सिंह कह के मैं फिर ब्रह्मचारी का कर जन्म लिया तो मैं ब्रह्मचारी का अवतार लूंगा, और महाराज ताराचंद जी कह क्या बोले अब की बारी मालिक पार कर देना मेरे, बार बार नहीं आना। कबीर साहब भी यही कहे आप बार बार नहीं आना नाम कोई संसार। इसलिए सत्संगियों वो अगर संतों की बताई हुई और ये स्वामी जी की वाणी है, इसका मुताबल आप भजन अभ्यास करोगे, वे पांचों दुनिया के अंतर चले गए और सचखंड से ऊपर अलग अगम अनामी और वो अटल अटारी में पहुंच जाओगे, तब आपको पता चलेगा क्या है राधा स्वामी। ये सारे सारे सब गाया संतन मत भाग सुनाया। सार शब्द सार शब्द सार शब्द सार शब्द सारी दुनिया कहती रही है कि निज निज नाम है, निज नाम है, वो सार शब्द है क्या चीज है? कोई जो कहे बिजली है बिजली है बिजली है कंठ है, इनका कंठा का हाथ कोई छू के देखा गया उसको ही पता है ये कंठ कैसा है, उसको अनुभव है कि पावर कैसे है। ऐसे तो हम बहुत अपने बटनों से दाबते हैं और देखो छोटा सा बल्ब आता है 10 रुपए का और वो लगा देते हैं पलक में और बटन दाब देते प्रकाश कर देता है ना, है? और जो वो जहां से ये बिजली आ रही है इकट्ठी कर रखे पावर हाउस है, वहां कितना पावर होगी उसके अंदर। तो ये जीव आत्मा सूरत का जो पावर हाउस है, जो राजस्व विद्यालय है, उधर कितना प्रकाश होगा हम देख नहीं सकते न, उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकते न। इसलिए सूरत जीव आत्मा जब इन खंडों ब्रह्मांडों से पार होती और ये पांचों दुनिया के अंदर से निकलती है ना, तो इस जीव आत्मा सूरत का 16 सूर्य इतना प्रकाश हो जाता है। ये एक सूर्य है ना, इस इतने 16 सूर्य इकट्ठे कर दे इतना जीव आत्मा का, तब जाके वह पुरुष रोम के माई, वह पुरुष एक रोम उतना इतना प्रकाश है उनका, और उधर ही वह किलोड़ करती है, उधर ही वो सत्पुरुष को निहारती है। हाँ जी। राधा स्वामी वेद लखाया सुन मान सारे समझाया। अब राधा स्वामी महाराज जी स्वामी जी गए, राधा स्वामी समझाया तो बड़े बड़े संतों ने समझा के गए, बाबा सावण सिंह ने समझाया, जयमल सिंह ने समझाया, स्वामी जी ने समझाया, ताराचंद जी महाराज ने समझाया, मस्ताना जी ने समझाए, और अब बड़े बड़े संत समझाने लग रहे। या कंवर साहब रुका नहीं मारता ना, वकील साहब रुके नहीं मारता ना, और कोई समझता ही नहीं, कोई समझने के लिए आता ही नहीं है। क्यों? वहां तो भेड़ की तरह नहीं रहनी पड़ती, शेर की तरह छाती करके जाना पड़ता है। गादड़ लोपड़ का काम नहीं है अभ्यासी का, अभ्यासी का शेर जैसा काम है, शेर दिल होना चाहिए। जब युद्ध लड़ते हैं जब जवान का शेर दिल होना चाहिए, जब जाके वो बंदूक और घोड़ा भी लड़ता है योद्धा, कोई ऐसे लड़ जाता है कि सत्संगी का भी काम यही है। इसीलिए संत महात्माओं ने बड़ी बड़ी मिसाल दे के हमको समझाया है कि सूरा का लड़ना घंटा 2 घंटा का, और सती का झुंझुना पल 2 पल का, और संत का झुंझुना रात और दिन का। क्या पता ये मन बैरी बढ़वा कद सवार हो गया है, इसके ऊपर अपने को सवार रहना है, उल्टा खेल कर रखे है सारा। हाँ जी। राधा स्वामी क्या टाइम हो गया भाई? है जी 2:15। तो 1-2 शब्द बोल दियो आप, फिर मंगल कर दियो, है टाइम है थोड़ा।
और मानोगा तो घनी बात घनी कह दी मैं, पर कोई हृदय में रख के मालिक के दर्शन करके करना चाहे तो कड़ी छाती करके लाग जाओ। कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ सकता एक पल भी, पर करना चाहिए अपनी मालिक की। हाँ जी, राधा स्वामी। आप गाओगे क्या?